नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका गतिमान डिफेंस क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टारगेट बैच यूपीएसआई के लिए, जिसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला क्लास मूल विधि का। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए शुरू से अंत तक। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में फंसेंगे, क्योंकि जो नया संहिता लागू हुआ है बीएनएस 2023 और जो पुराना दंड संहिता था 1860, इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस साल, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और पूरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप ये एग्जाम यूपीएसआई के लिए दे रहे हैं, ना कि जुडिशरी के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। तो इतना डीपली जानने से कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं मैं उन पे फोकस करूंगा कि जो धाराएं परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट हैं उनको जाना जाए, और उनसे संबंधित जो भी मतलब वाद हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, मैं उनको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो है, भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में पूछ ले कि भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम लोग कहते हैं बीएनएस, इसको कब लागू किया गया पूरे भारत में, तो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में बीएनएस 2023 लागू है। ठीक है, अगला है इसमें देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत पर लागू है। एक फैक्ट आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो भारतीय दंड संहिता था, भारतीय दंड संहिता, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के लिए अलग से न्याय संहिता चलती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। ठीक है, क्योंकि जब मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, आप सभी जानते हैं ये चीज। और इसके बाद जो न्याय संहिता 2023 जो बनी, इसमें कुछ बदलाव किया गया भारतीय दंड संहिता में। तो जब न्याय संहिता 2023 लागू हुआ तो ये पूरे भारत पे लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे की क्रम में हम ये देखते हैं, जो कुछ धाराएं हैं उन्हें भी जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन तथा विस्तार से संबंधित है। वहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस, बीएनएस में शॉर्टकट में बोलूंगा कहीं कहीं, तो आप लोगों को परेशान न होइएगा। तो जो बीएनएस की धारा 1 है वो उसके संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो भारतीय दंड संहिता जो यहाँ पे है 1860 का, समुद्र में कितना मील तक क्षेत्राधिकार है, ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दंड संहिता का 1860 का समुद्र में कितना दूरी तक या कितने मील तक क्षेत्राधिकार है। तो वो होता है समुद्र में 12 मील तक, यानी कि आप समुद्र क्षेत्र में 12 मील तक भारत का दंड विधान वहां पे लागू होता है। अगला है इसमें, भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराध के निम्नलिखित 4 तत्व बताए गए हैं, आवश्यक तत्व। अगर ये पूछ ले कि भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराध के कितने तत्व बताए गए थे, तो अपराध के कितने तत्व बताए गए हैं? 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। वो चारों आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? मानव, पहला है मानव यानी कि इंसान, और दूसरा है आपराधिक मनः स्थिति यानी कि दुराशय। अगर मानव होगा और उसका किसी से झगड़ा चल रहा है तो उसके मन में दुराशय जरूर होगा उससे झगड़ा करने के लिए, तो उसके मन में आपराधिक प्रवृत्ति भी आएगी। तीसरा हो जाएगा आपराधिक प्रवृत्ति, और चौथा होगा ऐसे सामाजिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। मान लीजिए, आप सपोज करिए कि कोई मानव है, ठीक है, कोई मानव है, वो किसी व्यक्ति से उसका झगड़ा चल रहा है या किसी के परिवार से उसका झगड़ा चल रहा है, तो उसको उस परिवार वाले ने, उस व्यक्ति ने बहुत प्रताड़ित किया है। तो उसके मन में क्या होगा? उस व्यक्ति या परिवार के खिलाफ एक बुरा मनोभाव बन जाएगा कि मैं इनको कैसे सबक सिखाऊं। तो उसके मन में दुराशय उत्पन्न होगा अपराध करने के लिए, तो वो अपराध करेगा, किसी न किसी को मारेगा या उस फैमिली में कुछ न कुछ क्षति पहुंचाएगा। तो क्षति पहुंचाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा? एक आपराधिक कृत्य करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचेगा। ठीक है, अगला है इसमें, जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 1 के पैराग्राफ 3, इसे पैराग्राफ 3 के तहत यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। जबकि
इससे पहले भारतीय दंड संहिता में ये धारा 2 में कहा गया था। यानी कि बीएनएस की धारा 1 का पैराग्राफ 3 भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के समान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 पैराग्राफ 5 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान है। यानी कि किसी क्षेत्र में अगर आप जो उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, सीमांकन होता है, उस सीमांकन के भीतर अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपके ऊपर क्या दंड विधान बनता है, ये सब चीजें हैं। तो ये पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के समान था, लेकिन अब भारतीय दंड संहिता की धारा 4 बीएनएस में धारा 1 के जो पैराग्राफ 5 है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ नीचे की जो धाराएं हैं जिनमें मैंने ब्लू टिक किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालता है। यानी कि अगर कहीं कोई विशेष लॉ एंड ऑर्डर लागू किया गया है तो बीएनएस उस पर क्या करेगा, प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, अब देखिए आगे फिर एक और हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बताया कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे तो एकदम बिल्कुल ही रट लीजिएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 2 इसका पैराग्राफ 19 पुरुष को परिभाषित करता है, तथा बीएनएस की धारा 2 उसका पैराग्राफ 35, धारा 2 पैराग्राफ 19 पुरुष के लिए और पैराग्राफ 35 महिला के लिए। ठीक है दोस्त, ये इनको परिभाषित करता है, जबकि ये पुराने जो हमारा दंड संहिता था उसमें धारा 10 में पुरुष और महिला को परिभाषित किया गया था। हाँ, तो अगला है, इसमें देखिए अगला है ये वाला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 2 इसका जो पैराग्राफ 28 है लोक सेवक से संबंधित है, जबकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक को बताया गया था। अब देखिए लोक सेवक किसे कहते हैं, आप जब आईपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी जो है, आईपीसी की धारा 21 में उल्लेखित है कि लोक सेवक किसको कहा जाएगा। इसमें निम्नलिखित लोग आ जाते हैं, जैसे कि सैन्यकर्मी, ठीक है, सैन्यकर्मी हो जाएंगे, और इसके अंतर्गत न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारी हो जाएंगे, न्यायालय के अधिकारी हो जाएंगे ये, और फिर जो ज्यूरी अथवा जुडिशरी के जो सदस्य होते हैं या मूल्यांकनकर्ता होते हैं वो भी इसके अंतर्गत लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरों को सीमित रखने के लिए सशक्त व्यक्ति ये भी आते हैं, कानून प्रवर्तन एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ये भी आते हैं इसमें, सरकारी राजस्व एवं संपत्ति के अधिकारी जो होते हैं वो भी लोक सेवक, चुनाव अधिकारी ये भी एक लोक सेवक है। ठीक है, अगर पूछ ले कि इसमें से चुनाव अधिकारी क्या है, लोक सेवक है कि नहीं है, तो चुनाव अधिकारी भी लोक सेवक है। ठीक है, इसका जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ मिलेगा लोक सेवक से संबंधित कि कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है दोस्त, तो अभी फिलहाल में इतना जानिए कि लोक सेवक से संबंधित बीएनएस में धारा 2 का पैराग्राफ 28 उल्लेख करता है लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक बीएनएस की धारा कौन सा, धारा 2 का पैराग्राफ 28 लोक सेवक से संबंधित है, जबकि पहले धारा 21 के समान था ये। ठीक, अब अगला है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस की धारा 2 पैराग्राफ 7 में बेईमानी को परिभाषित की गई है, जबकि यह पहले धारा 24 में कहा गया था। बेईमानी को किस धारा के अंतर्गत रखा गया है, पहले भारतीय दंड संहिता में 24, लेकिन जो नया संहिता बना है, लागू हुआ है, नए संहिता में बेईमानी को किससे, धारा 2 के पैराग्राफ 7 में संबोधित किया गया है, परिभाषित किया गया कि बेईमानी किसे कहेंगे। ठीक है, वैसे बेईमानों की कमी नहीं है दुनिया में। ठीक, अब देखिए अगला है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 पैराग्राफ 9 कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है, किसी से छल कपट करना क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज इसको बीएनएस की धारा 2 के पैराग्राफ 9 में परिभाषित किया गया है। ये याद हो गया कि देखिए आपको ये 4 चीज याद हो जानी चाहिए। पहला क्या, पुरुष और महिला, पुरुष धारा 2 के पैराग्राफ 19 में और महिला धारा 2 के पैराग्राफ 35 में। ठीक है, लोक सेवक धारा 2 के 28 में, बेईमानी धारा 2 के 7 में, और कपट पूर्वक धारा 2 के 9 में, 9 कपट पूर्वक। ठीक है, और अगला बनता है इसमें दोस्त, ठीक है, कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 पैराग्राफ 5 सामान्य आशय से संबंधित है।
भारतीय दंड संहिता की धारा यह 34 में पहले समान आशय बताया गया था। सामान्य आशय, यहाँ मैंने समान आशय लिखा है, सामान्य आशय और समान आशय में अंतर है दोस्त, अभी मैं उसको क्लियर कर दूंगा। देखिए, सामान्य आशय का तात्पर्य है वह आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को पहले से ज्ञात है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे कितनी सजा होगी और क्या क्या सजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि अगर मैं अपराध करता हूं तो मुझे कानून छोड़ेगा नहीं, वो सामान्य आशय है। और समान आशय का मतलब उसमें व्यक्ति का बुद्धि शामिल नहीं होता है। तत्काल अगर कोई एंशिएंट घटना हुई तो वहां वो कर देगा, तो वो समान आशय। असामान्य आशय का मतलब क्या हो जाएगा, पहले से आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ये ज्ञात होता है कि इसका परिणाम कानून छोड़ेगा नहीं। ठीक है, देखिए इस धारा के जो बीएनएस की धारा 3 पैराग्राफ 5 में सामान्य आशय है, इसमें इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व भी बताए गए हैं। एक, आपराधिक कृत्य, ठीक है, अपराध करने वाला कोई एक कृत्य हुआ हो, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, वो सामान्य आशय में होगा। यानी कि पहले लोगों ने षड्यंत्र बनाया, 2 से 3 लोगों ने, और उन लोगों ने क्या किया, उस घटना को अंजाम दे दिया। जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानव हकार उसे नहीं किया हो। यानी कि अगर 3-4 लोग मिलके कोई षड्यंत्र बना रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये जो है, मतलब कि अगर हम एक घटना करेंगे तो इसमें कानून छोड़ेगी नहीं, और उससे क्या होता है कि उसमें क्षति होती है, तो उसमें से वो प्रत्येक व्यक्ति गुनाहगार है जितना कि एक है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ वाद हैं, ये भी जान लीजिए सामान्य आशय संबंधित। ठीक है, सामान्य आशय संबंधित कुछ वाद है। महमूब शाह बनाम इम्परर, ये सामान्य आशय से संबंधित वाद है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाद भी बहुत ज्यादा पूछता है यूपीएससी के एग्जाम में कि महबूब शाह बनाम इम्परर किससे संबंधित है, सामान्य आशय से संबंधित एक वाद है। वारिंदर कुमार घोष बनाम इम्परर, ये भी एक क्या है, सामान्य आशय से संबंधित वाद है। श्री कांतिया बनाम बंबई राज, ये भी सामान्य आशय से संबंधित एक क्या है, वाद है। ठीक है, चौथा है जे एम देसाई बनाम बंबई राज, ये भी सामान्य आशय से संबंधित क्या है, वाद हो गया। ठीक है, तो चाहता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग का प्यार और सम्मान इसी तरह से बना रहे। मैं पर डे एक क्लास इसका डालूंगा यूपी सीएसआई से संबंधित मूल विधि का, जो आपको मैं ये 20 से 25 दिन यानी कि इस अक्टूबर माह में पूरा ये जो है मूल विधि खत्म हो जाएगा। मूल विधि आपका अक्टूबर माह में पूरा मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, अक्टूबर माह में मूल विधि समाप्त हो जाएगा। अब जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर मैं संविधान की भी फैक्चुअल क्लासेस लाऊंगा, जिसे आपको रटना नहीं पड़ेगा।